तो आज तीसरा दिन है हनोई वियतनाम में और अभी हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे हलोंग बे। हलोंग बे का ट्रिप हमने बुक किया है पास ही में, अपने होटल रिसेप्शन से ही किया है। पास में भी पूछा था, 2-3 जगह पूछा, लेकिन किसी का $40, किसी का $60, किसी का $90 रेट है। हमारे होटल से हमको $40 का रेट मिला, जहां से होटल से पिकअप एंड ड्रॉप, बस से हलोंग बे और क्रूज से 6 घंटे का टूर जिसमें 3 आइलैंड और सभी कुछ है। और जो भी आज होता है एक्टिविटी वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट में क्या है, ब्रेकफास्ट करके और निकलते हैं तीसरे दिन पे हलोंग बे। तो मैं सुबह जल्दी तैयार हो गया और आ गया हूँ डाइनिंग एरिया और ब्रेकफास्ट करके फिर हलोंग बे के लिए निकलना है। वैसे तो लंच भी वहाँ पे है। जनरली मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे करता हूँ तो फिर लंच की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ये जूस वगैरह वही सेम मेन्यू रोज़ का रहता है, फ्रूट्स जूस, टी कॉफ़ी मेकर, और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जैसे ये। तो ये तो मॉर्निंग में मैं लेता भी नहीं हूँ, लेकिन सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे तक रहता है। तो ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी बस लेते हैं हलोंग बे। हलोंग बे की बस में मैं बैठ गया हूँ और ये हैं हमारे गाइड मिस्टर बीन। You are hungry? Xin chào. Same but different. Sometimes you think that you say hello a man, but he say like, oh sorry, I have no rice soup for you. 3 घंटे हो चुके हैं और हम लगभग पहुंच चुके हैं हलोंग बे। फाइनली बारिश के इस मौसम में निकल चुके हैं समुद्री यात्रा पे और ये 4 स्टार क्रूज़ है हमारा। हम यहाँ से 3 जगह पे जाएंगे। लगभग 2 घंटे में हम पहुँचेंगे टी टॉप आइलैंड। उसके बाद में फिर हम जाएंगे सरप्राइजिंग केव, जो दूसरा डेस्टिनेशन है हमारा और दूसरा आइलैंड भी बोल सकते हैं। और तीसरी बहुत ही सुंदर जगह जाएंगे हम बोटिंग करने, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, बाम्बू बोट और कायाक। ये है क्रूज़ का बिग लंच, वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों। और ये है लंच और मैं हूँ क्रूज़ में और क्रूज़ अपने गंतव्य के लिए निकल चुका है और हम बैठे हैं विंडो पे और थोड़ी देर में लंच ख़त्म करके चलते हैं ऊपर टॉप पे। यात्रा शुरू होते ही समुद्र में लहरें तेज़ हो गई हैं। मौसम भी कुछ बारिश जैसा है और तेज़ हवाएं चल रही हैं और हमको रहना है रात 8 बजे तक यहाँ। इन दोनों पहाड़ों को देख के एक गेटवे जैसा लगता है कि इस गेटवे से जाना है। और क्रूज के ऊपर सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। हलोंग बे यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ पे देश विदेश के कई सैलानी आते हैं और यहाँ पे लगभग 1929 या 1969 के लगभग टापू हैं और लगभग 400 से 500 टापू के ही नाम मालूम है, बाकी तो टापू अनजान हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। But I'd like to tell you more about some regulation in Halong Bay. That is when हमारे गाइड बता रहे हैं कि टी टॉप आइलैंड हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्विम भी कर सकते हैं और ऊपर टापू की चोटी पर भी जा सकते हैं। हम आ चुके हैं टी टॉप आइलैंड। तो कुछ इस प्रकार से है टी टॉप आइलैंड, ये आप देख सकते हैं ऊपर। ये देखने से छोटा लग सकता है लेकिन काफ़ी बड़ी जगह में है ये। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक कि आप स्विंग कर सकते हैं और दूसरा ऊपर जा सकते हैं। अगर आप स्विम करते हैं तो आपको आगे स्विम करने की जगह है, वहाँ पे स्विम कर सकते हैं आप। और यहाँ पे शावर लेने की जगह है, तो यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं 30,000 वियतनामी डोंग में। और अगर ऊपर जाना चाहें तो 400 सीढ़ियाँ हैं
तो आप ऊपर जा सकते हैं। 45 मिनट में आपको वापस अपने क्रूज पे पहुंचना रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ऊपर जाना चाहिए और कुछ इस प्रकार से जंगल जैसा रास्ता है, लेकिन सीढ़ियाँ बनी हैं। हलोंग बे को ड्रैगन बे भी बोलते हैं। वैसे सब लोग क्रूज़ से उतरे और बारिश का मौसम है और मौसम ख़राब है, इसीलिए किसी ने स्विमिंग का ऑप्शन नहीं चुना और लगभग सभी लोग ऊपर ही जा रहे हैं। Here you are safe. So whenever we come to an island, tourists have to be down. टी टॉप आइलैंड से वापस आ गए हैं अपने शिप पे। About taking picture, don't worry, because on the way going back you have more than one. What's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. लगभग टी टॉप आइलैंड से 45 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच गए हैं सरप्राइजिंग केव। समुद्र के बीच में ये सरप्राइजिंग केव यानी गुफा लगभग 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची है, जिसमें काफ़ी अप डाउन है और लगभग एक राउंड होता है लगभग 2 किलोमीटर का, वो पूरा करके लगभग 1 घंटे में वापस अपने शिप पे पहुंचना होता है। यहाँ पे पानी, फिसलन भरे रास्ते, छोटे छोटे रास्ते और काफ़ी सुंदर आपको दृश्य यहाँ पे दिखेगा। Nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. और सरप्राइजिंग केव के ऊपर से बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार से दृश्य है समुद्र का, जहाँ पे टापू दिख रहे हैं और ये पीछे आप देख सकते हैं पर्यटक। My heart was on the ground. I thought time would prove that you would stick around. I guess time stops down. A king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never. लगभग 5 बज चुकी है शाम के और हम पहुंचने वाले हैं बोट राइड करने के लिए, जिसमें हमको 2 ऑप्शन मिले हैं। या तो बाम्बू बोट राइड करिए जिसमें 8 लोग होते हैं, या कायाक ये कीजिए जिसको सेल्फ राइड करना पड़ता है। तो मैं आ चुका हूँ बोट राइड के लिए और यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लाइफ जैकेट देते हैं। लाइफ जैकेट पहन के इस बोट में बैठना है। ये बाम्बू बोट राइड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोट राइड पे मैं बैठ चुका हूँ और हमारी जो बाम्बू बोट है ये इस गुफानुमा आकार के जगह से हमको समुद्र के ऐसी जगह पे लेके जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत ही छोटी सी जगह है ये यहाँ से निकलने की। बहुत ही सुंदर जगह है ये। इस गुफानुमा आकार से बाहर निकले और बहुत ही अच्छा वातावरण, चारों तरफ से पहाड़, टापू और बीच में समुद्र का पानी। बाकी की सभी चर्चा अब शिप पे वापस जाके करेंगे। तो अब बस आप इस जगह को एंजॉय करिए। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking. If you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? ये रेड वाले में ज़्यादा पड़ेगा।
सिप पे शाम हो चुकी है और हमको मिला है ये नाश्ता। अगर आप हनोई आए और आपने हलोंग बे नहीं देखा तो क्या देखा, इसीलिए $40 की टिकट है। तो लगभग शाम के 7:30 बज गए हैं और 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे मरीन, और वहां से फिर हमको बस लेनी है और फिर हम जाएंगे हनोई। तो हमको पहुंचते पहुंचते 10 या 10:30 बजेगी रात को। आप अगर हनोई आते हैं और अगर आप बुक कराना चाहते हैं हलोंग बे का ट्रिप, तो आप 2 तरीके से करा सकते हैं। 1 डे टूर भी करा सकते हैं और नाइट टूर भी करा सकते हैं, जिसमें आप 1 नाइट स्टे कर सकते हैं समुद्र के बीच में सिप में, जिसमें अंदर रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। और सिप के भी कई सारे प्रकार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो आप वो कर सकते हैं। लगभग $160 चार्ज होता है नाइट होल्ड का, और जैसे हमारी जो सिप थी उसका $40 का चार्ज था, जिसमें लंच इंक्लूड था। हनोई 3rd डे हमारी हलोंग बे की ट्रिप ख़त्म हुई और 3rd डे पे ये तीसरा होटल है हमारा। हनोई वियतनाम की तीसरे दिन की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और कल 4th डे है और कल का हमारा फ़्लाइट भी है चाइना का। तो कल जहाँ भी साइट सीन पे जाएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।